5वां अध्याय प्रारंभ हुआ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष के देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी से पदार्थ की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म योग करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। रोग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते व सांस लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते व ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर के, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो रोग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग कर प्राणी इस नवद्वार की देहपुरी में न कुछ करता है, न कराता हुआ आनंद से रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और अकर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। वे सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसके ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्तर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्तर जानो। 12 ही पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है, और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिलाकर अच्छे सुख मोक्ष प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग होते हैं वे वस्तुतः सुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है
वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अनंतर ज्योति से भी प्रकाशित है, वह ब्रह्मा रूप होकर ब्रह्मा निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने बस में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्मा निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन में वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्मा निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। 12 पदार्थों संयोग से अलग रहकर दोनों भुवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा पान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को बस में करके इच्छा व क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। अतः 5वें अध्याय का मातम प्रारंभ हुआ। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का मातम सुन। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसुंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदरा पान करे, जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से छेक दिया। तब वह किसी और नगर में चला गया। देव योग से वह पिंगल के एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारे। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गीध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की बात कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी रहते थे। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थियों को पढ़ावे तो मैं उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार हट की मैं नहीं माना। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा, जा तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया। कई नरक भुगतवा कर अब मेरा तोती का जन्म हुआ। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है जिसने अपने भर्ता को विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी कि वह गीध आया। तोती को उसी गीध ने पहचाना। वह गीध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गीध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गीध आया और तोती को मारने लगा। उसी खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह हो गई और आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देह से छूटकर देवदेही पाई विमान आए। तिन पर बैठकर वैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की जो गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र थी। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वे वैकुंठ को जाते हैं। अथ 5वां अध्याय संपन्न हुआ।